अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बोलान की सिचुएशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी बोलान में जो बीएलए ने एक बड़ा हमला किया था, उस पर 3 बड़े झूठ थे जो इंडियन साइड से और जो बहुत से इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हैंडल से वो फैला रहे थे। उसके मैंने आपको सबूत भी दिखाए। जो टेररिस्ट मरे थे उनकी तस्वीर भी मैंने ब्लर करके दिखाई हुई हैं, और इन टेररिस्ट की फायरिंग से जो बच्चा एक शहीद हुआ था और जो एक शहरी शहीद हुआ था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, उसकी जो डेड बॉडी थी उनकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई ब्लर करके। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पूरी वो तमाम सबूत भी देखने को मिलेंगे और पूरी ये बात भी समझ आ जाएगी। अब हम इसकी ज़रा और डिटेल्स में जाएँगे कि अभी तक क्या हुआ है। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जनवरी को। ये वाक़या पेश आया 29 जनवरी की रात को, जब बोलान का एरिया है मच। वहाँ इन बीएलए के टेररिस्ट ने बहुत सी जगहों पर एक कंबाइन अटैक किया। बहुत सी सड़कों पर इन्होंने आईडी ब्लास्ट वगैरह लगा दिए। बहुत से एरियाज़ पर इन्होंने रॉकेट्स के साथ, यानी कि जो आरपीजीज़ होती हैं, उनके साथ हमला किया। अब ये एक हमला था 10 एरियाज़ पर, 10 मुख्तलिफ एरियाज़ पर, जहाँ एफसी का हेडक्वार्टर भी था और कुछ सिविलियन एरियाज़ थे। वहाँ इन्होंने 10 के करीब एरियाज़ पर हमला किया। अब ये जो एक अचानक से अटैक किया गया, तो ज़ाहिर-सी बात उससे थोड़ा-सा पैनिक फैल जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कोर है, एफसी जिसे कहा जाता है, उसने बहुत बेहतर तरीके से इसे रिपेल किया। 29 जनवरी की रात से लेकर 30 जनवरी की तकरीबन 9 के करीब टेररिस्ट मारे गए थे, जबकि 4 फौजी जवान शहीद हुए थे। और इन 9 टेररिस्ट की आईएसपीआर ने बाद में कन्फर्म इन्हें किया, और जो 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए हैं, उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है। उनको आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ बात की जाए, तो मुख्तलिफ इस तरह की झूठी खबरें भी फैलाएँगी, जिसको मैंने फैक्ट चेक करके पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। उस वीडियो को मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी हुई तो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, मैं रिप्लाइज़ में भी पिन कर दूँगा। और यहाँ एक और अहम चीज़ है कि बीएलए के एक फाइटर की ऑडियो भी लीक हुई है। बेसिकली 2 इस तरह की ऑडियोज़ हैं, जिनमें से एक मैं आपको खैर सुनवा देता हूँ, दूसरी का स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँगा। इन ऑडियोज़ में वो खुद मान रहे हैं कि एफसी ने इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रगड़ा दिया है, और अब ये फ्ली कर रहे हैं, उस एरिया से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हुए हैं। 31 जनवरी तक ये बात कन्फर्म है कि 21 टेररिस्ट मारे गए हैं बीएलए के, और इन टेररिस्ट ने मुख्तलिफ जो सिविलियंस थे, उनको यरगमाल बना लिया था। जब इन्हें पता लगा कि इन्हें घेर लिया गया है मुख्तलिफ जगहों से, एसएसजी को भी बाद में बुलाया गया 30 जनवरी की सुबह के वक़्त। तो उस वक़्त इन्होंने एक होटल में घुस के वहाँ के सिविलियंस को यरगमाल बना लिया, ताकि इन पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो फायर ना कर सकें। मतलब कि खुद इतने बुज़दिल थे कि इन्होंने आम सिविलियंस को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, और वो सिविलियंस खुद ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। आप खुद उनकी बात सुनें। एक डटकर शांत है, दूसरों को सारे को हथियार था। एक ने गोली लगाई, दूसरे डटकर ने बोला इसको पट्टी कर दे, उसने बोला छोड़ दो। एक ने मोबाइल लेकर तोड़ दिया। सर मैं जकमाबाद से आया था माशाना होटल पे काम करने के लिए। हम 7 बजे उतरे थे वैगन से, तो फिर सेठ को बोला हम जा रहे हैं ऊपर, आज साई करेंगे फिर सुबह काम करेंगे। तो सेठ ने बोला ठीक है। हम 8 बजे रोटी खा के ऊपर आ गए। 9 बजे फायरिंग हो रहा है। हमने बोला ऐसे फायरिंग होते रहते हैं। 10 बंदे ऊपर आ गए, एक मेरे को मारा, एक मेरे संगती को गोली मार गए। फिर हम लोग को बोला मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दिया। फिर हम लोग को बोला सेठ को बोलो जाके नीचे तो होटल को खाली करो। हम लोगों ने होटल खाली करके हमको बोला मस्जिद में जाओ। हम लोग मस्जिद में गए, फिर होटल को बम लगा दिया। रेस्ट का हमने रोटी खाया, तकरीबन 8 बज रहे थे। रोटी वगैरह खाया, आया अपने कमरे में सो गया। 10 मिनट के बाद 2 फायरिंग हुए हल्का सा। मैंने बोला यार पता नहीं किस वजह से हल्का से हुए। फिर 10-5 मिनट बाद और इतना स्पीड हुआ, बारूद हैं ये वो असला। फिर हम लग रहे थे हमारे कमरे में लगा रहे हैं। फिर 5 मिनट के बाद फिर बंदे आए, 10 बंदे आए हमारे कमरे पे। फिर हमारे को उन्होंने गोली लगाया। सही है, हम सो रहे थे, हमारे को गोली लगाया। अब आपने ये तमाम चीज़ें सुनी कि उन सिविलियंस को इन्होंने किस तरह अपने मुकासद के लिए यूज़ किया, मतलब कि उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर यूज़ किया। बट स्टिल जो एसएसजी है, उन्होंने किसी भी किस्म का कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया। उसके अलावा फ्रंटियर कोर भी थी, और मज़ीद जो टेररिस्ट मरे हैं, उनकी तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो कि सिविलियन एरियाज़ में जाके इनको मारा गया है। जो कि यहाँ आपको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज़ की एक्यूरेसी और इनकी ऑपरेशनल सलाहियत का ये मुँह बोलता सबूत है कि किसी भी किस्म का कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया। उन सिविलियंस को भी ज़िंदा सलामत बचाया है, और वो इवन जो उन घरों पर भी भारी हथियारों से हमला नहीं किया, बिकॉज़
इनको एडवांटेज था कि ये आर्मी पर और ये जो सोल्जर्स है पाकिस्तान के, इन पर ये रॉकेट्स फायर कर रहे थे। बहरहाल उसके बाद एक बीएलए के फाइटर की ऑडियो भी लीक हुई है, उसको भी आप यहाँ सुने। पंजाबी फौज मसी बाग हलाते हैं मसी जाने प्यारा बेचने इधर दस्ते में ज्यादा था हेलीकॉप्टर में आवाज दिया इसके मास्को अभी संगठन विकट मस्ती नबूता। अब इसमें वो वाज़ेह कह रहा है कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं उन्होंने यहाँ इन्हें घेर लिया है, सर्विलेंस वगैरह जारी है और कहा जा रहा है कि अलर्ट हो जाओ और निकलो इस एरिया से। ठीक है, ये ऑडियो है तकरीबन 30 जनवरी की और 31 जनवरी तक ये पूरा ऑपरेशन चला और ये जो खबरें आ रही थी कि बोलान पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है और सिचुएशन इस तरह की हो गई है, ये तमाम बकवास और झूठ है। तो जो बीएलए के टेररिस्ट है इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिनकी तस्वीर भी उन टेररिस्ट की जो लाशों की है वो सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगी और यहाँ मैंने आपको ब्लर करके दिखाई हुई हैं। यहाँ उसके अलावा कुछ बीएलए के टेररिस्ट वगैरह के मरने की इतलात भी हैं। ऐसा कि प्रधान बलोच है, उसके मरने की बात है कि वो मारा गया है इस पूरी कार्रवाई में। उसके अलावा जो इनका एक बड़ा बीएलए का कमांडर है, उसके मरने की भी इतलात हैं, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है। इसका नाम है, बीएलए का चीफ है ये बुनियादी तौर पर, बशीर ज़ेब। ये कहा जा रहा है कि इंजर्ड हुआ है, लेकिन कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज़ कह रहे हैं कि ये मारा गया है। इस बारे में अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। और दूसरा, इसी के साथ अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये एक ऑडियो लीक है, जिसको मैं यहाँ चला नहीं सकता कुछ रीज़न्स की बुनियाद पर। इसमें बीएलए का एक फाइटर है, वो खुद कन्फर्म कर रहा है कि उनके 15 जो फाइटर्स हैं वो मारे गए हैं और ये 30 जनवरी की ऑडियो है और 31 जनवरी तक 21 इनके टेररिस्ट मारे गए हैं बोलान में। तो बोलान में इसको लेकर एक और भी झूठ फैलाया जा रहा है कि वहाँ इंटरनेट सर्विसेज बंद है। अच्छा, अगर इसको ज़रा हम कॉमन सेंस के लिहाज से देखें, अगर बोलान में इंटरनेट बंद है, बलोचिस्तान में इंटरनेट बंद है, तो ये जो टेररिस्ट मारे गए हैं, इनकी लाशों की तस्वीर भी तो बलोचिस्तान से ही आ रही है, तो वो किस तरह आ रही है? ये इस तरह के जो गलत खबरें ये इंडियन साइड से फैलाई जा रही हैं। कुछ इस तरह के बलोच लिबरेशन आर्मी के जो इस तरह के ट्विटर हैंडल्स हैं वो फैला रहे हैं और खुद भी उनमें से कुछ लोग बलोचिस्तान में बैठ के इंटरनेट यूज़ करके बता रहे हैं कि बलोचिस्तान में इंटरनेट बंद है। तो भाई फिर तुम लोग इंटरनेट किस तरह यूज़ कर रहे हो, ये भी तो बता दो ना। ये इस तरह की शगुफ़े छोड़ रहे हैं। तो यहाँ उन चीज़ों पर फ़ोकस करें जिनके सबूत आपके सामने हैं, जिनके बारे में कंक्रीट सबूत आप देख सकते हैं, जिनके बारे में तहकीक शुदा चीज़ें आपके सामने हैं। अगर इस तरह किसी भी शख्स की आप ट्वीट्स वगैरह उठा के या इस तरह की चीज़ों पर आप बिलीव करना शुरू कर देंगे, तो वो मिसकंसेप्शन ज़्यादा होती है, बजाए कि कोई ऑब्जेक्टिव बात बताई जाए। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे भी फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।